हेलो क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी फर्स्ट। और इसमें देखिए आपकी कंटिन्यू अभी कविता एक माँ की बेबसी चैप्टर आपका 9। ओके, तो देखो इसको कल मैंने पढ़ाया था और एक बार इसको पढ़ाती हूँ, उसके बाद इसके शब्द अर्थ आपको बताऊँगी। ओके, तो एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ इसको बोलेंगे। पेज नंबर 69। ओके, एक माँ की बेबसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की तरह। था वह भी एक बच्चा लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। ठीक है ना, तो ये कविता थी आपकी एक माँ की बेबसी चैप्टर 9। और देखिए इसमें मैंने कुछ शब्द अर्थ छांटे हैं, इनको आप करिएगा। तो सबसे पहले अदृश्य। ठीक है ना, अदृश्य इसमें शब्द आया था। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से। अदृश्य जो दिखाई न दे, अदृश्य जो दिखाई न दे, अजूबा। अजूबा शब्द आया था। ठीक है, तो अजूबा होता है विचित्र। अजूबा मीन्स विचित्र, अलग सा जो दिखता है। ठीक है ना, तो उन बच्चों में वो क्या था, थोड़ा अलग सा था, इसलिए उसको अजूबा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, है ना, अजूबा। बेबसी, फिर क्या शब्द आया, बेबसी। तो अब इसको बुक में देखिए बेबसी शब्द कहाँ पे आया है, इसको आपको ढूंढना है। बेबसी, तो बेबसी होती है लाचारी। ठीक है ना, बेबसी लाचारी जो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, उसके हाथों में कुछ करने को नहीं होता तो बेबस होता है। तो ये है शब्द बेबसी, लाचारी। फिर है भिन्न, भिन्न अलग। ठीक है ना, क्योंकि हम में भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे। क्योंकि वो क्या था, भिन्न था, अलग सा था। भयभीत, डरा हुआ। भयभीत में डरा हुआ, कैसा था वो, घबराया, भयभीत। ठीक है, न देखो, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में। भयभीत आँखें, भयभीत मतलब डरी हुई, डरा हुआ चेहरा। ठीक है, डरी हुई आँखें। इशारा, इशारा संकेत। ठीक है, अगला शब्द क्या आया, इशारा। तो आप इसको जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप इसको बुक में भी टिक मारते जाइए, कहाँ पे है, इशारा। ठीक है ना, तो इशारा होता है संकेत करना। ठीक है, जो बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो क्या करते हैं, इशारा करते हैं। देखो ना यहाँ पे लिखा है, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, ठीक है, न उसकी भयभीत आंखों में। न इशारों, इशारा संकेत। छटपटाना, छटपटाना बेचैनी। ठीक है ना, उसके अंदर ही छटपटाटों को, छटपटाट घबराना। फिर है निहारना। कौन निहारता था उसको, उसकी माँ। निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ। निहारना, कौन निहारती रहती थी, उसकी माँ। निहारना मतलब देखते रहना। बेहतर है ना, कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। बेहतर, बढ़िया। ठीक है ना, अब थोड़ा थोड़ा
समझने लगा हूँ, बढ़िया होने लगा है, समझ में आने लगा है। फिर है घबराना। क्या है? घबराना। तो घबराना शब्द यहाँ पे आया है, ठीक है ना। तो घबराना होता है डरना। घबराना मतलब डरना, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। घबराहट, डर, जो डर था उसके अंदर, उसको समझ नहीं पाते थे। तो ये शब्द अर्थ क्या करने आज आपने कॉपी पे करने हैं। कल आपने पोएम लिखी होगी तो फिर से इस पोएम को पढ़िएगा और ये शब्द अर्थ आप उनको करेंगे आज।